आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से हमने शक्ति भर रहे। आज भी तुम कर्म
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 99 की हम फर्स्ट मुरली रिवीजन करेंगे 18 जनवरी। और 99 का ईयर अगर आप याद करें, रिकॉल करें, तो फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ था। बहुत सारी बातें दुनिया भर में चल रही थी। तो उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के बाबा हमें क्या क्या बता रहे हैं और वो बातें आज भी कैसे रेलेवेंट हैं वो हम देखेंगे। तो आज की मुरली से पहले हम इस बात पे आपस में शेयरिंग करेंगे कि चेकिंग की क्या क्या बातें हैं। आज की मुरली में बाबा ने चेकिंग की क्या क्या बातें बताई है। शांति। पहले बाबा ने तो पूछा कि आज के दिन जो सभी सहज वरदान प्राप्त करने का जो दिन है उसकी अनुभूति की कि नहीं दी, वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। ओम शांति भैया। आज बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी बन चेकिंग करो कि किसी को नाराज तो नहीं किया ना, राजी किया, और व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुए, सबके प्रति शुभ भावना रखी और शुभ भावना का रिस्पॉन्स मिला कि नहीं। तो वह चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे कि नहीं। तो ये ऐसी सूक्ष्म चेकिंग करके पास हो तो बहुत अच्छे है, बाबा ने कहा आज। ओम शांति। एक बाबा ने ये भी बोला कि स्वयं ही सोचें और पूछें कि बनाने वाला कौन है। जो बाबा डिफाइन कर रहे थे कि कैसा होना चाहिए प्रत्यक्षता जब होगी बाबा की, तो क्या सीन होगा, क्या बाबा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये उन्होंने बाकी लोग ऐसे सोचें कि इनको ऐसे बनाने वाला कौन। ये वाला पैराग्राफ आप बाद में पूरा पढ़ देना, काफी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ था ये। हाँ जी, और चेकिंग के पॉइंट्स क्या है आज की मुरली में? आलस्य का खजाना हर वैराग्य। या कैरी ऑन शिखा सिस्टर। स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है, जो बाबा ने आज के दिन के लिए 18 जनवरी के लिए बोल रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि स्नेह का खजाना है हर बच्चे के पास। स्नेह का खजाना, स्नेह का खजाना किसके लिए? बाबा के लिए या सबके लिए? बाबा के लिए, क्योंकि ये जो दिन है जैसे बताया, जहाँ दिल का स्नेह है वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। तो वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है, इसके लिए तो पहुंचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। और इसमें ये भी कहा ना बाबा ने कि वो जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ था, वो सारा स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया। अब एक में ही सर्व संबंध है, तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। तो इसीलिए एक से स्नेह है, तभी तो सब प्राप्तियां हैं। कितना अच्छा। तो भाई जी जो पूछ रहे थे, भाई जी आपने पूछा था सूक्ष्म चेकिंग करो, तो यहाँ ये चेकिंग हम ले सकते हैं कि हमारा जो प्यार है, जो रियल स्नेह है, अभी भी हमारा रिश्तों में, बाबा बोलता है ना, प्यार सिर्फ मुझसे करो, बाकी हर आत्मा को रिगार्ड करो, उसको एक्नॉलेज करो, उसे एक्सेप्ट करो। लेकिन बाबा ने ये बोला ना, सारा जो बिखरा हुआ प्यार था, तो ये चेकिंग कर सकते हैं क्या सच में हमारा सिर्फ प्यार एक उससे है और सबके प्रति रिगार्ड है। तो ये ठीक है पॉइंट। इसमें एक बात ये भी है चेकिंग की कि जब हम ये कहते हैं ऐसा, और हम इस प्रोसेस में जब अपने आप को एंगेज करते हैं, तो इसके भी दो अप्रोच हो सकती हैं। एक अप्रोच ये हो सकती है कि हम दुनिया से बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए, और वो नेगेटिविटी अभी भी हमारे मन में है। उस बात को लेके हम दुनिया के साथ नेगेशन में हैं, और बाबा को फिर हम इसलिए बाबा के पास आए कि हम बाकी सबसे परेशान हो गए। ये भी ठीक है थोड़ा।
दूसरा ये है कि दुनिया के लिए भी हमारा पॉजिटिव अप्रोच हो गया है, स्टिल अंडरस्टैंडिंग के साथ, दुनिया से भले ही कुछ भी मिल रहा हो लेकिन फिर भी एक बाबा, मतलब सब कुछ होते हुए भी। दूसरा वाला पॉइंट वैलिड है भाई जी, दूसरा वाला पॉइंट वैलिड है, पहले वाला बिल्कुल वैलिड नहीं है। कारण इसलिए क्योंकि हम एक भी आत्मा के लिए यदि अभी भी किसी से दुखी होकर हम बाबा में पूरा स्नेह, पूरे बाबा के बने, तो वो आत्मा की बद्दुआएं, उसका कार्मिक अकाउंट हमें वो प्यार महसूसता में नहीं लाएगा। लेकिन सेकंड जो आपने बोला कि अनकंडीशनल सबसे प्यार, फिर भी हम बाबा से प्यार, तो दैट इज मच बेटर। डेफिनेटली। बाबा ने और एक क्वेश्चन पूछा कि जो सहयोगी बनते हैं, जिनको हम संपर्क में लाते हैं, उनको क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है या फिर सहयोगी के साथ उनको संबंध में भी लाना है? क्यों लेकर आ रहे हैं संबंध में? लेकिन तो संबंध में जब लाएंगे तब उनको जब तक, क्योंकि बाबा से संबंध जुड़ाना है, जब तक हम संबंध नहीं जोड़ेंगे उनसे, बाबा हमारा संबंध, मतलब वो परिवार में आएंगे तब तो बाबा को पहचानेंगे। तो इसके लिए बाबा से सबको जुड़ाना है तो पहले संबंध में तो लाना पड़ेगा। मतलब वो तो है, मतलब अगर हम अपना सेंटर का भी याद करते हैं तो इनिशियली ऑल्सो इतना वो होमली फील कराते हैं, इतना कि हाँ हम फैमिली में आ गए, तो फिर वो एक्सेप्ट करना कि हम सबका फादर एक है बहुत आसान हो जाता है। और बाबा ने इसमें ये भी कहा ना कि संबंध में लाओ और फिर जिससे वो सहयोगी से सहज योगी बन जाए, क्योंकि फाइनली तो बाबा ने कहा ना सबको वर्षा दिलाना है, चाहे वो जितना भी ले ये उनका पार्ट है, लेकिन हमें सबको वर्षा दिलाना है। हाँ जी, तो जिन भाई बहनों ने लेट ज्वाइन किया है, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आज की मुरली से चेकिंग के मुख्य मुख्य पॉइंट क्या हैं। या तो बाबा ने डायरेक्टली कहा है चेक करो क्वेश्चन के फॉर्म में, या इम्प्लाइड है और हमने समझा है कि हमें वो चेकिंग करना है, बोथ फेस। एक क्वेश्चन और भी पूछा है बाबा ने कि हर कोई कहता है मेरा बाबा, तो नेह किससे होता है? मेरे से। हाँ जी, हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने 2 बात तो मैं अंडरलाइन भी करवाया है खास। एक है बेहद का वैराग्य और साधना का वायुमंडल। साधन तो सबके पास है, तो ये ब्रह्मा बाप समान अगर बनना है तो विधि का विशेष अटेंशन बाप दादा दिला रहा है। समीप संपर्क में आने वाली सहयोगी आत्माओं को संबंध में लाओ, सहज योगी बनाओ। इसके लिए साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति हो तो सहज योगी बन सकते हैं। ओम शांति। इसमें बाबा ने एक क्वेश्चन ये भी पूछा कि जो बोल रहे थे पहले बाबा की वाइब्रेशन फैलाना है, ये बहुत अच्छा पैरा था जो बाबा ने वैराग के लिए बोला, लेकिन उसमें पूछा कि वाइब्रेशन फैलाना है, फैला सकते हैं ना, जो बाबा ने ड्रिल कराई उसके पहले वो क्या ड्रिल थी वो? ड्रिल ये थी कि अभी परम धाम में बाबा के साथ जाकर बैठ जाओ और वहां से बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, और क्या चेकिंग के पॉइंट्स हैं? चेकिंग के पॉइंट तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के समान जो इतना अच्छा वो एक्सप्लेन किया कि साधन होते हुए भी साधना में कमी नहीं है। बाबा ने वो एग्जाम्पल भी दिया कि आदि में जब 14 वर्ष की तपस्या चल रही थी तो उस समय सब कुछ था, लेकिन तब भी जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। तो ये अपने को चेक करना कि हम कितना अभी इन साधनों के साथ अटैच है। मतलब बाबा बार बार हर मुरली में बेहद की वैराग्य वृत्ति के साथ साधन और साधना को सेपरेट करने के लिए कह रहे हैं। और बाबा ने ये भी चेकिंग के लिए बोला कि सच्चे दिल से सच्चे बाप को सच्चा पोता मेल बताना है, तो बाबा प्राइज देंगे, तो ये भी एक है पॉइंट।
प्राइज भी सरप्राइज भी। अभी ऐसा लगता है कि हम सुपरफिशियल चेकिंग कर रहे हैं या डीप जा रहे हैं? अभी क्या लगता है? भाई जी डीप जाने से थोड़ा डर भी लगता है एक्चुअली, क्योंकि नजर तो आता है, और बाबा से तो जितना सच्चा बनेंगे। तो हमें वो याद आ रहा था जब बाबा हाथ उठाते थे तो हम कैसे आराम से हाथ उठाते थे, वो नजरों में गुम होकर उसकी नजर हम पे ठहर जाती, और जैसे वो हाथ खुद ही उठवा लेता था। तो लेकिन अब लगता है जब वो नसीब भी अब दूसरा बदल गया है कि मन से, बुद्धि, संकल्पों से उसको महसूस करना है। तो और भी सच्चाई से, सच में, और बहुत चेकिंग की। बाबा तो कहता है गुलाब जामुन खाओ उसमें स्वाद नहीं आए, लेकिन हम कहाँ हैं ऐसे। मतलब बहुत ज्यादा यदि हम सोचें बाबा का हाईएस्ट जो है तो भाई जी उसमें तो नहीं है वो, बहुत डीप में जाकर। और जैसे हम तो कहेंगे, एक सजेशन है इस ग्रुप में, 2-2 मिनट की आप डीप अनुभूतियां जरूर कराएं परम धाम में। अभी हमें लग रहा था, प्लीज जब भी बाबा बोल रहे हैं ना मुरली में, आप जरूर कराएं। और शिखा बहन को तो जैसे रटी रहती है रमता योगी, तो कभी कभी उनको भी चांस दें ये कराने का। थैंक यू। ओम शांति। ये जो चेकिंग के लिए पॉइंट्स है, जो ये पैराग्राफ में बाबा ने बोला कि अभी भी और अंतर्मुखी बन सूक्ष्म चेकिंग करो। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ। नाराज नहीं किया, राजी किया। व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन व्यर्थ के जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुए। सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पांस मिला। सिर्फ रखना नहीं है, रिस्पांस भी मिला। वह चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे। ऐसी सूक्ष्म चेकिंग फिर भी अपने आप की करो, और अगर ऐसी सूक्ष्म चेकिंग में पास हो तो बहुत अच्छे हो। तो इसमें बाबा ने पूछा कि ऐसी पास आत्माएं अपने अपने सेवा केंद्र पर चारों ओर सेंटर पर अपना नाम, रिजल्ट, सब बातों में कितना % रहा, सुख कितने को दिया, राजी कितने रहे, नाराज को राजी किया कि जो राजी है उसको ही राजी किया। तो ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग के पॉइंट्स है, पर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। राइट। ये जो आज की मुरली का टॉपिक है, वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। इसके लिए भी बाबा ने जैसे बताया ना कि वर्तमान समय में आत्माएं बहुत परेशान हैं, और उनकी परेशानी का कारण है उनकी हद की इच्छाएं। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि आप जो हो वृक्ष की जड़ हो, फाउंडेशन हो, और आपकी लहर विश्व में फैलेगी। तो इसलिए आपकी वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम साधनों में न फंस के साधना को बढ़ाएं, जिसके लिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल भी दिया कि ब्रह्मा बाप की अंत तक यही विशेषता देखी, न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। इस पे हमारा एक स्लोगन भी है ना, आप कल्प वृक्ष की जड़ें हो, आपकी लहर विश्व में फैलती है, आपकी शक्तिशाली स्थिति सबको बल देती है। तो ये मैंने अपने घर में लगाया हुआ था, और इसको पढ़ने से हमेशा इतनी इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें तो दुख का एक संकल्प भी रचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उससे बहुत सारी आत्माएं प्रभावित होने वाली है। राइट। एक अप्रोच हम ये भी ले सकते हैं, जैसे जब हम कई बार सुनते हैं कि कहीं रिट्रीट है 3 दिन की, तो हम बहुत खुश होते हैं कि ORC में या मधुबन में या किसी भी रिट्रीट सेंटर पे हम जाएंगे और 3 डेज़ की रिट्रीट होगी। और जैसे ही रिट्रीट वर्ड हमारे मन में आता है तो एक इमेज हमारे मन में आती है कि पूरे दिन हम साइलेंस में हैं, मिनिमलिज्म को हम फॉलो कर रहे हैं, बेसिक मिनिमम चीज़ों पे हम सर्वाइव करते हैं, और हमारी एक खास प्रकार की दिनचर्या होती है, और पूरे दिन जैसे कि हम बाबा के पास ही रहते हैं। तो वैसे तो हर दिन ही हमारा रिट्रीट मोड होना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली जब हम ये सेशन करते हैं तो हम ऐसे प्लान कर सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस सेशन ऑल्सो
और इस सेशन से 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद में, या जैसे भी आप जितना इस टाइम को बढ़ा सकते हैं, हम रिट्रीट मोड में ही रहें, तो ये एक्सपीरियंस और ज़्यादा हमारा डीप हो जाएगा, और ज़्यादा हम चेकिंग में, साइलेंस में जा सकेंगे। और जो ये डिफरेंस है कि ज्ञान सुनने का टाइम अलग है, योग का टाइम अलग है, ये धीरे धीरे गैप फिल हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं। जी भाई जी, कोशिश जरूर कर सकते हैं। हाँ जी, और चेकिंग का क्या क्या पॉइंट्स थे आज? एक में सर्व संबंध है। हाँ जी, साधन और साधना की जो बात है, उसके बारे में क्या क्या कॉन्टेम्पलेशन, इंट्रोस्पेक्शन किया वर्तमान समय के अनुसार, तो क्या सोचा आपने, क्या निकला उसमें सबने? बहुत, एक वो कहते हैं ना, बहुत वो पतली सी धार है जिसपे ये चलना है, कि बाबा कह रहे हैं कि साधनों का यूज भी करना है। जैसे जेन्स होते हैं वो तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, लेकिन हमें यूज भी करना है और उसको नहीं भी करना है। लेकिन इसमें इतना अच्छा एग्जाम्पल जो बाबा का देते हैं, ब्रह्मा बाबा का, कि सब कुछ सामने है, सब कुछ बनवा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी रत्ती भर भी वो इच्छा नहीं, वो है ही नहीं कि वो जो मुझे यूज करना है, उस स्थिति पर आना। आई डोंट नो, मतलब ऐसा अगर यूज कर रहे हैं, चाहे फोन हो, चाहे चाहे पंखा भी हो, तो वो कभी ऐसा इतना नेचुरली अंदर चला गया है कि वो सोच भी नहीं आता है कि अगर ये नहीं है तो वेदर आई एम गेटिंग, क्योंकि वो सब कुछ है ही, मतलब ऐसा लाइट जा ही नहीं रही है, तो मतलब ऐसा हो ही नहीं रहा है कि एम आई एक्सपीरियंसिंग दैट, कि अगर ये नहीं रहेगा तो कैसा होने वाला है। तो ये चेकिंग की बेहद की वैराग्य वृत्ति में अभी तक पहुंचे हैं। और साधन हमारे लिए जो है, तो वो जो देह के पदार्थ की बात होती है कि हम उससे भी नष्ट मोहा हो, उससे भी, तो वो करने का ऐसा लगता है कि वो मौका ही नहीं मिलता है, अनलेस एंड अनटिल वी क्रिएट आवरसेल्व्स, वी इंडल्ज आवरसेल्व्स इन दैट मोड कि हमको करना ही है, अब हम पंखा बंद करके बैठ जाएं, तो वो भी नहीं करना है। लेकिन जब ना हो तब वो इफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, पता नहीं। तो ऐसे कौन कौन से मोमेंट्स दिन भर में आए या आते हैं जब हम चेक कर सकते हैं कि साधनों के आधार पे हम थोड़ा डिपेंड हो गए? ऐसे कोई मोमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाई? भाई 2 मिनट और बोलेंगे, सॉरी, बस एक मिनट। जब अभी भट्टी में थे, तो जब ये बात वहां अनाउंस हुई कि फोन नहीं यूज करना है, तो एक्चुअली में एक बार भी ख्याल नहीं गया कि नहीं करना है तो क्या, लेकिन सिर्फ एक ये था कि हमको पहले एक बार बताना है घर पे कि हमें नहीं यूज करना है, एंड घर पे बात करी एंड इट वाज ओके, ठीक है बंद कर दो, कोई इशू नहीं है। तो वो जो 3 दिन बंद रहा, तो ऐसा मेरा एक बार भी, और जैसे वहां पे थोड़ा सा टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, तो लेकिन इतना वो एक भी संकल्प नेगेटिव नहीं गया कि अब क्या होगा। एंड इवन आफ्टर 3 days जब ये हो रहा था कि वेदर वी विल बी एबल टू नीचे जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, तो ऐसा लग रहा था कि अगर नहीं भी जा पाए तो बेटर ही है, मतलब नहीं जाएंगे तो ओके। ऐसा कुछ, ऐसा वो एंजाइटी नहीं हो रही थी, वो एंशियसनेस नहीं आ रही थी कि हमें मोबाइल को ऑन करना है, हमें किसी से बात करनी है। तो वो एक चीज मेरे को लगा कि वहां तक तो है कि वो उतना चीज नहीं इफेक्ट करा। एक चीज मैं भी शेयर करूंगी। जैसे बाबा ने जो बोला ना कि साधनों पे डिपेंड ना करें, साधन जो होते हैं ना वो पर्सनल सुख देने वाली चीजें होती हैं, इसलिए हम उन पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो बाबा का रूम है उसके अंदर एसी नहीं लगा हुआ, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा लगा कि इतनी गर्मियां होती हैं, मई जून में बहुत गर्मी होगी, तो वहां पे कैसे योग हो पाएगा। बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जितना ज्यादा अच्छा आपका योग होता है, आपको फील ही नहीं होती कि कोई गर्मी है या कुछ पसीना आ रहा है। 2 घंटे अगर आपने योग कर लिया तो आपको उसके बाद रिलैक्स है। तो साधना अगर बहुत अच्छी हो ना, तो साधन तो पता ही नहीं चलता है।
क्योंकि साधन का जो रोल है वो ये है कि आपको पर्सनल वो सुख देता है, इसलिए आप अटैच होते हो उससे। जो फोन है या जो मोबाइल इंटरनेट वो सब दूसरों से कनेक्ट करने के लिए होता है, तो फिर भी हम उनको कर सकते हैं डिस्कनेक्ट। लेकिन जो पर्सनली मुझे सुख दे रहा है तो मैं तो उससे अटैच होंगी ना, उससे डिटैच होना है हमें। कि हम कैसी भी स्थिति में हो, कहीं पे भी जा रहे हो, हर माहौल में, हर जगह पे कम से कम चीजों में एडजस्ट हो गए, कोई संकल्प नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओम शांति। अगर हमें आज की मुरली के आधार पर 45 मिनट्स का अपना योग का प्लान करना हो कल अमृत वेले का, तो वो विजुअलाइजेशन किस तरह का होगा? क्या हम क्रिएटिवली हम क्या कर सकते हैं? आज बाबा ने ये जो प्रत्यक्षता की बात की है कि जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नयनों से यह अनुभव हो कि इन्हों के नयनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करे, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे, हमारे खत्म हो जाए और उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि यह कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है कि यह बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। तो ये सूक्ष्म चेकिंग करके इसमें स्थित होकर हम अमृत वेले अगर सबके सामने प्रत्यक्ष होंगे तो बाबा भी प्रत्यक्ष होंगे। ओम शांति। ओम शांति। यदि हमें आज की मुरली के ऊपर सुबह एंजॉय करना हो तो पहला संकल्प यही कि आज 18 जनवरी है और मेरा बाबा वो कुटिया में, वो इतना ज्यादा प्रत्यक्षता में, मुझे साकारता का अनुभव, उसके स्पर्श में परमानंद, वो भी सो बिना घड़ी देखे 45 मिनट क्या, ऐसा लगेगा हर घड़ी में हजारों लम्हे जी रहे हैं। और उसकी दृष्टि में वो तृप्ति, वो निर्संकल्पिता, वो निश्चिंतता, उसका अनुभव करेंगे। वो परमात्म गोद में मुक्ति, उसके इशारे कैच करेंगे, उसकी 1000 गुना ज्यादा उसकी प्यार की स्पेशल नजर, उसका परम परम परमानंद से भरा हुआ वो नजरिया अपने लिए, वो मेरे लिए कितनी प्यारी प्यारी बातें बोल रहा है, मेरे आंसू पूछ रहा है। और हम पहला हमारा बाबा मिलन 18 जनवरी का था और हम वो शेयर करेंगे कि बाबा ने जब प्रकाश मणि दादी माँ भी सब लोग थे वहां शांति स्तंभ के नीचे, तो हमें लगा हम सच में बहुत ज्यादा रोने लगे। तो तो हमारी जो टीचर स्पेशली हमें लेके गई थी, सीतू दादी ने भेजा था हापुड़ से, तो उन्होंने बोला, और शाम को मुरली में बाबा ने बोला, जो विलाप करती हुई जो थे हमारे दिल के करीब, 2005 की मुरली है, उससे पहले मधुबन गए थे लेकिन बाबा मिलन वो था। फिर बाबा ने अपने हाथ से वो खजूर, वो गाजर की खीर, इतना प्यार करेगा कौन। तो मतलब आज के उससे हम यदि अमृत वेला करेंगे तो बाबा की वो नजर जो मुझ पर थम गई थी, जो उस नजर ने मुझे अपना बना लिया था, उसने क्या क्या सबसे दृष्टि चुराकर मुझ पर नजर टिका दी थी, कितनी बातें, कितना स्पेशल फील कराया था। तो यदि हमें मुरली पर अमृत वेला करना है तो सिर्फ वो रूहानी मस्ती, वो तृप्ति, वो आनंद, वो परमानंद, बस यही सब चलेगा हमारा। ऐसे मिनटों में कई जन्म की खुशियां हम लेके आएंगे यदि हमें ऐसा अनुभव करना हो तो। और शायद बाबा कल कराएगा ये, क्योंकि आपने एक अवेकन कर दिया है थॉट को। थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा आइडिया था ये भी। स्नेह का दिन होता है तो स्नेह में समझ जाना भी एक अच्छा आइडिया है। और कोई क्रिएटिव आइडिया किसी के पास? लास्ट 5 मिनट्स। क्रिएटिव का नहीं है लेकिन बाबा का ही डायरेक्शन है कि नीति बहन, अमृत आपकी वेले आवाज़ नहीं आ रही, परम धाम में, आपकी आवाज़ परम क्लियर नहीं आ रही। बाबा के साथ बैठ राम के वाइब्रेशन है, हाँ जी, वो सेवा करना चाहते हैं। ओम शांति। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सभी सुन के इसे प्रॉपरली रिप्लाई करें
कि आज की मुरली के बेसिस पे अगर हम कल के दिन का अमृत वेला करें और हम हर दिन ही ऐसा किया करेंगे, हर दिन ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो क्रिएटिव आइडिया क्या है कि आज की मुरली को हम कल के अमृत वेले के लिए कैसे यूज करें। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि ये जो दिवस है वो समर्थ दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अगर बाबा समर्थ दिवस कहते हैं तो मैं वो सारे संकल्प करूंगी जो मुझे समर्थ करने हैं। और विल पावर देने का भी बाबा ने कहा कि दिवस है, तो फिर मॉर्निंग अमृत वेला विल पावर भी बाबा से लूंगी। और अव्यक्त दिवस है, बच्चों को तीव्र तीव्र गति में लाने का दिवस है, तो बाबा से वरदान भी सारे लूंगी, क्योंकि बाबा ने कहा कि आज के दिन स्नेह का रिटर्न है कि बाबा ब्रह्मा माँ सहज वरदान देते हैं, तो वो भी लूंगी। और फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य कर रहे हैं, अलग नहीं है, साथ ही हैं, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहे हैं, और बाबा हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य भी कर रहे हैं। तो ऐसा महसूस करूंगी कि आज के दिन पूरा दिन ब्रह्मा माँ मेरे साथ है, तो उनको फील भी करूंगी। तो आज की मुरली के हिसाब से बाबा ने जो जो कहा है वो सब कुछ अपने अमृत वेले में शामिल करूंगी। हम शायद इसमें हम ये भी कह आज सकते हैं, हाँ जी, इसमें तो बाबा ने स्वयं ही ड्रिल करके बताई, जिसमें सारा सार आ जाता है मुरली का, कि बेचारे बहुत दुखी है, आत्माएं बहुत परेशान है, तो अभी रहमदिल बनो, रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशंस फैलाओ। तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ, वहां से यह बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। तो ये जो इतना ही पोर्शन है, ये लगाकर हम अगर सुने और बाप दादा के डायरेक्ट महावाक्य सुनते हुए अगर करेंगे तो जरूर पावरफुल अमृत वेला होगी। इस तरह की जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं, आप में से कोई अगर ध्यान से पढ़ के उन्हें अंडरलाइन कर पाते हैं कुछ, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हो, फिर उन्हें हम ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं फर्दर, ताकि ज़्यादा फोकस जाए। एक अप्रोच और हम ले सकते हैं, जैसे कि एक एनालॉजी है कोर एंड पेरिफेरी, यानी जैसे हम एक सर्किल ड्रॉ करें छोटा सा, और उसके आउटर में एक और सर्किल है, फिर एक और सर्किल है, फिर एक और सर्किल है। तो जब हम डिस्कस करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम कोर से हट के पेरीफेरी पे चले जाते हैं दूर, और हम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने लगते हैं जो अक्रॉस द मुरलीज सिमिलर सही होते हैं, यानी कि हम बाहर बाहर लहरों में लहरा रहे हैं, सागर में गहराई में अंदर नहीं जा रहे, भी कोर टॉपिक जो है उससे दूर हो जाते हैं। तो कैसे हम बार बार कोर की तरफ आए, केंद्र की तरफ आए, जो हमारा केंद्र बिंदु है, पॉसिबल है? जी जी, भाई जी। कैसे कर सकते हैं कुछ क्रिएटिव आइडियाज? उससे रिलेटेड जो कोर टॉपिक होता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर निकालेंगे हम, तो अल्टीमेटली उस पे चिंतन चलेगा, तो वो बेस पकड़ के ही चलेगा। और थोड़ा क्रिएटिव भी लगेगा, क्योंकि चालना मिलती है फिर बुद्धि को। बाकी सिस्टर अंशु ने एक इम्पॉर्टेंट बात याद दिलाई। बाबा ने 18 बंधनों की बात की कि बाबा ने पिछले पूरी सीजन में डिफरेंट डिफरेंट मुरलीज में 18 बंधन, हमने तो शायद 9 काउंट किए थे शिखा में, 18 कैसे हो गए? अब मेरे को लग रहा है जैसे उसमें पर चिंतन पर दर्शन पर वो सब एक साथ ऐड किया था, तो मे बी आई ट्राइड हम कि 18 निकालें, बट मेरे को मिले नहीं। ठीक है, जो भी ये कर पाएंगे तो प्लीज़ बताइएगा कि बाबा ने जो 18 बंधनों की बात कही वो कौन से थे। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। बाबा को याद करें।
प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तक किसको सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तक किसको सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा सब करके भी दिखलाया। उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां। हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां। हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा